आपकी तालियों के बीच में राजस्थान मरुभूमि से हमारे बीच में एक हास्य का धुरंधर कवि आया है, जिसको आपने लाफ्टर शो में भी देखा होगा। उसका नाम है गोपीनाथ चर्चित। यह पूरे देश में हास्य के लिए, विनोद के लिए चर्चा में है। जोरदार आपकी तालियां बजे। मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से आपके बीच में आए भेजना चाह रहा हूं डॉक्टर गोपीनाथ चर्चित। आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर बड़े बड़े डिजाइनदार कवि धरे हुए हैं। अभी हाहाकारी जी आए, फिर हंगामा, बड़े विचित्र विचित्र हैं साहब। एक हाई वोल्टेज के कवि यहाँ धरे हैं, ये देर से इनके वोल्टेज आ रहे हैं, बड़ी जोर से संचालन कर रहे हैं। अब मेरे को कविता पढ़ने का आदेश दिया है। कविता से पहले कुछ छोटे छोटे कट्टीस आपको सुनाऊंगा। कट्टीस पसंद आए तो पूरे थान दिखाऊंगा, थान पसंद आए दुकान रखाऊंगा, दुकान पसंद आई तो गोदाम तक ले जाऊंगा। कविता अच्छी लगे जी भर के दाद देना, कविता अच्छी नहीं लगे अपने सामने वाले की पीठ में जोर से घूंसा मार देना। मेरे को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इतनी देर से देख रहा था कि मेरे से पहले सारे कवियों को बड़े सम्मान से बुलाया। वो हमारे हंगामा जी, उनके लिए कह दिया श्री हंगामा जी आए, श्री हाहाकारी जी आए, मेरे लिए कह दिया गोपीनाथ चर्चित आए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा भी पूरा नाम श्री गोपीनाथ जी चर्चित है। वाह वाह वाह। इसमें हंसने की क्या बात है यार, क्या मैं आपको श्रीमती नजर आता हूँ? ये तो मेरे बुजुर्गों ने कहा बेटा अपनी इज्जत अपने हाथ में, कोई करे न करे इंसान को खुद कर लेना चाहिए। अभी यहाँ हमारे अतिथि अध्यक्ष जी को माला पहनाई, मेरे को भी कई बार अध्यक्ष अतिथि बना के बुलाया जाता है साहब, तो मैं ऐसी रिस्क नहीं लेता। मैं तो अपनी माला खुद साथ लेके जाता हूँ, चुपचाप पहन के बैठ जाता हूँ। इससे क्या है कि आदमी अपना सम्मान करना खुद सीख जाता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट कवि, मेरे बराबर इंटेलिजेंट तो एक भी कवि नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को अच्छी तरह पता है, मैंने 25 वर्ष की अल्पायु में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। 8वीं क्लास में 6 साल तक मॉनिटर रहा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरे को मेरे गुरुजी ने इतना प्यार किया कि 3 साल तक तो प्यार ही प्यार में पास नहीं किया। बाद में मेरे को अच्छा लगने लग गया, 3 साल तक मैं पास नहीं हुआ। फिर मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर गुरुजी ने जबरदस्ती अगली क्लास में धकेल दिया, वरना मैं तो और भी सुबह पढ़ाता रहता उसी क्लास में। एक बार एक नौकरी का विज्ञापन निकला अखबार में, बहुत सारे नौजवान इंटरव्यू देने गए, मैं भी चला गया। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने मेरे से पूछा आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने कहा 8वीं क्लास में 6 साल तक मॉनिटर। ताली वाली बजाओ क्या? तो ताली वाली बजा दिया करो। वो ताली क्या है, हम आपको कविता सुनाते हैं, हम आप अपना कर्म करते हैं, आप ताली बजाओ तो हमारा उधार चुकाओ। वरना वो ताली बजाने वाले मिल गए, अरे मैंने कहा ताली बजाने वाला जन्म क्यों मिला? बोला पिछले जन्म में कवि सम्मेलन में नहीं बजाई थी। तो इंटरव्यू लेने अधिकारी ने मेरे से पूछा आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने कहा 8वीं क्लास में 6 साल तक मॉनिटर। बोले ये इंटरव्यू आपके लिए नहीं है, ये नौकरी आपके लिए नहीं है, आप क्यों आए इंटरव्यू देने? मैंने कहा मैं इंटरव्यू देने नहीं आया, मैं तो ये कहने के लिए आया हूँ कि मेरे भरोसे मत रहना। देश को आजाद हुए 63 साल हो गए भाई तंबू सिंह जी, देश को आजाद हुए 63 साल हो गए। 63 साल पहले मेरे देश में अंग्रेजों का राज था, विदेशियों का राज था, परदेशियों का राज था। 63 साल पहले मेरे देश के सपूतों ने सारे अंग्रेजों को, विदेशियों को, परदेशियों को मार मार के भगा दिया। लेकिन आजादी के बाद भी फिल्मी गीतकार कैसे कैसे गाने लिख रहे हैं, सारे परदेशियों को भगा दिया फिर भी लिख रहे हैं परदेसी जाना नहीं। मतलब दोबारा अच्छा बिना सोचे समझे गाने लिखे जा रहे हैं। और एक गाना लिखा साहब जिसका कोई मतलब ही नहीं, जाई रे जोर लगा के नाचो रे। अब नाचने के लिए जोर लगा, अरे नाचना है तो मस्ती से नाचो, झूम के नाचो, थिरक के नाचो, नाचना है कुछ ट्रक खींचना है। ऐसे ऐसे गाने लिखे जा रहे हैं साहब। एक गाना जिसने मेरे घर भी गाड़ दिए, ऐसे ऐसे गाने लिखे जा रहे हैं। मैं कुछ व्यंगों के माध्यम से आप बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी समस्याओं पर हमारे हास्य कवियों ने, व्यंग कवियों ने बात की। बोले गरीबी मिटाने का उपाय बताओ, व्यंग पर आशीर्वाद चाहूँगा। गरीबी मिटाने का उपाय बताओ। हमने कहा भ्रष्ट नेताओं को मार भगाओ, गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। जब मच्छर ही नहीं रहेगा तो मलेरिया कहाँ से आएगा?
जब मच्छर ही नहीं रहेगा तो मलेरिया कहां से आएगा? बोले मनमोहन सरकार का भविष्य बताओ। हमने कहा बच्चा जन्म से ही कमजोर है। भाई वाह वाह वाह। अल्पमत का हमने कहा बच्चा जन्म से ही कमजोर है, और आजकल मुलायम सिंह और अमरजीत सिंह जैसे कीटाणुओं का बहुत जोर है। हो सके तो बच्चे को ऐसे खतरनाक कीटाणुओं से बचाओ और समय समय पर ममता बनर्जी के टीके लगवाओ। भाई वाह वाह वाह। तब तो बच्चा लंबी उम्र पाएगा, और मायावती की नजर लग गई तो अल्पायु में मध्यावधि को प्राप्त हो जाएगा। भाई वाह। ऐसे ऐसे दो छात्र आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे। अध्यापक ने उन्हें डांटते हुए कहा, खामोश चुप हो जाइए। छात्र बोले, गुरुजी दो की लड़ाई में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। छात्र बोले, गुरुजी दो की लड़ाई में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। भले ही आज हम आपको गलत दिख रहे हैं, मगर संसद में कैसे लड़ा जाता है ये हम अभी से सीख रहे हैं। संसद में कैसे लड़ा जाता है ये हम अभी से सीख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाए। भाई वाह। ये निकल गए वाहन। ऐसे देवदान लोग आते ही रहते हैं। हमको अपना कवि सम्मेलन का आनंद पूरा लेना चाहिए। आपने पूरा कवि सम्मेलन चलाया, हमारे मिश्रा जी ने, आप सबने, हमारे आदरणीय टंडन जी बैठे हैं, आनंद लीजिए। तो जैसे ही मैंने पूछा नेताजी गरीब, तो नेताजी का जवाब सुनिए साहब, गरीबी मिटाने की ये सरकारी योजना है, इस योजना का आप सब लाभ लीजिए। गरीबी मिटाने की ये सरकारी योजना है, इस योजना का आप सब लाभ लीजिए। 10 लाख मिलेंगे गारंटी सरकार की, ऐसा मौका हाथ से कभी न जाने दीजिए। ममता बनर्जी के प्रयासों का फल है ये, भारतीय रेल में सफर कर लीजिए। रेल टकराने की व्यवस्था भरपूर की है, मार कर घर की गरीबी दूर कीजिए, मार घर घर की गरीबी दूर कीजिए। अभी बाबा रामदेव जी का जिक्र कर रहे थे। बाबा रामदेव जी ने मुझसे पूछा कि भाई जिंदगी में तुमने कभी क्या योग किया है? अनुलोम विलोम कपाल भाती भस्त्रिका को जीवन में बोलो कितना महत्व दिया है। मैंने कहा बाबा योग मुझसे तो होता नहीं, किंतु पूरा घर योग मैं बना दिया है। अनुलोम विलोम बेटे हैं बेटी भस्त्रिका है, पत्नी का नाम कपाल भाती रख दिया है, पत्नी का नाम कपाल भाती रख दिया है। हमने जो टाइम पूछा मित्र बोला 1 बजा। हमने जो टाइम पूछा मित्र बोला 1 बजा। थोड़ी देर बाद पूछा तो 2 बतलाया है, और 3 घंटे बाद पूछा फिर से बताया 1, और 1 घंटे बाद फिर 2 बताया है। एक दो ये बार बार सुनकर मैंने कहा यार तू ये कैसी घड़ी लाया है? वो बोला ये परिवार नियोजन की है, 1.5 से ज्यादा इसने कभी भी ना बजाया है, इसने कभी भी ना बजाया है। आदमी कमाए खूब काम करे हार्डकूट, आदमी कमाए खूब काम करे हार्डकूट, पता नहीं चले ये कमाई कहाँ जाती है। और पीपली लाइव फिल्म वालों ने ये समझाया, कमाई को महंगाई डायन खाए जाती है। पीपली लाइव फिल्म वालों ने ये समझाया, कमाई को महंगाई डायन खाई जाती है। पत्नी ने पूछा, आशीर्वाद चाहूंगा यहाँ से बात तक अच्छी लगे बात। तो पत्नी ने पूछा, मैं ये बात न समझ पाई, महंगाई नेताओं के घर क्यों न जाती है? मैंने कहा तेने वो कहावत न सुनी कभी, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है, एक घर को डायन भी छोड़ जाती है। एक दिन एक नेता, याद करिए उस घटना को, एक विशेष नेता पर इशारा है, याद करिएगा, समीक्षा शक्ति हो सकती है, कि एक दिन एक नेता संसद में बोल रहा, भत्ते और वेतन हमारे बढ़ा दीजिए। एक दिन एक नेता संसद में बोल रहा, भत्ते और वेतन हमारे बढ़ा दीजिए। इतने में अपना गुजारा नहीं होता, अब संसद करेंगे ठप मांग पूरी कीजिए। मैंने कहा नेताजी ये देश का कानून है, काम नहीं करो तो वेतन भी न लीजिए, इससे भी कम तनख्वाह का लोग कर लेंगे, आप कोई और दूसरा काम ढूंढ लीजिए, आप कोई और दूसरा काम ढूंढ लीजिए। तो फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब, फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब, खट्टी मीठी चटपटी फिल्म बन रही है। बदनाम होकर भी नाम कमा लेते हैं ये, बदनाम होकर भी नाम कमा लेते हैं, संस्कार मिटे पर जेब भर रही है। पहले तो मुन्ना भाई MBBS हुआ, डॉक्टरी चली ना दवाई बिक रही है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, झंडुआम होकर के गोर बिक रही है, झंडुआम होकर के गोर बिक रही है।
एक व्यक्ति हेलमेट लेने को बाजार गया। मनुष्य की प्रवृत्ति बता रहा हूँ, ग्राहक और दुकानदार का संवाद सुनिए, मनुष्य की प्रवृत्ति देखिएगा साहब। एक व्यक्ति हेलमेट लेने को बाजार गया, बोला ठीक ठाक हेलमेट दिखलाइए। बोला जो दुकानदार 800 का, 700 का, 600, 500 का बढ़िया है लेके जाइए। ग्राहक यो बोला इतने महंगे का क्या करूंगा, पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। ग्राहक यो बोला इतने महंगे का क्या करूंगा, पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। मैंने कहा सिर पे भगोनी मंदिर रख लो जी, पुलिस भी बहके और पैसे भी बचाइए, पुलिस भी बहके और पैसे भी बचाइए, पुलिस भी बहके और। ये बहुत सारी घटनाएं पर मैंने छंद लिखे हैं। और व्यंग देखिएगा, आजकल के छोटे छोटे बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं साहब। अध्यापक पाठ के प्रश्नों के उत्तर पूछता है, छात्र इतने होशियार है, पुराने जमाने के छात्र नहीं है, नए जमाने के छात्र है। अध्यापक को ऐसे उत्तर देता है कि अध्यापक निरुत्तर हो जाता है। एक अध्यापक ने एक छात्र से पूछा कि कश्मीर भारत का स्वर्ग कैसे है बताओ। छात्र बोला गुरुजी पहले आप खुद कश्मीर जाओ। उत्तर दे दिया, उसका उत्तर नहीं दे रहा है अध्यापक निरुत्तर। अध्यापक ने छात्र से पूछा, बोले कश्मीर भारत का स्वर्ग कैसे है बताओ। छात्र बोला गुरुजी पहले आप खुद कश्मीर जाओ, ये तो आप वहीं जाकर जान पाओगे जब मैं जाते ही स्वर्गवासी हो जाओगे। भाई वाह 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 वाह। अरे महंगाई की अभी बात महंगाई की हो रही थी। बोले ब्लड में शुगर बढ़ गई। मेरे से पूछा, बोले ब्लड में शुगर बढ़ गई, बताओ कोई इसका उपचार अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। बोले ब्लड में शुगर बढ़ गई, बताओ कोई इसका उपचार। हमने कहा शुगर कम करने की दवाई का नाम है शरद पवार। वाह वाह वाह। हमने कहा शुगर कम करने की दवाई का नाम है शरद पवार। इसके प्रयोग से डायबिटीज मिट जाती है। पैसे तो जरूर ज्यादा खर्च होते हैं मगर चीनी कम आती है। वाह, आशीर्वाद वाह, दीजिए, वाह, ताली वाह, बजाइए। वाह, वाह, वाह। तो छात्र ने कहा गुरुजी पहले आप खुद कश्मीर जाओ, ये तो आप वहीं जाकर जान पाओगे कि वहां जाते ही स्वर्गवासी हो जाओगे। अध्यापक ने परीक्षा की औपचारिकता को पूरा किया। छात्र से दूसरा प्रश्न किया। छात्र से दूसरा प्रश्न किया, बोले महंगाई कम करने का उपाय बताओ। महंगाई कम करने का उपाय बताओ। छात्र बोला गुरुजी इसके लिए तो पहले आप हमको भारत का मनमोहन सिंह बनाओ। इसके लिए तो पहले आप हमको भारत का मनमोहन सिंह बनाओ। जब मनमोहन सिंह बनकर हम भारत के मंत्रालय में जाएगा, 2-4 मंत्र घुमाएगा, तो देखना गुरुजी आप हमारा कमाल। महंगाई को ऐसे गायब कर दूंगा जैसे गरीब के झोंपड़े से रोटी होता है। वाह वाह वाह। देखना गुरुजी आप हमारा कमाल, महंगाई को ऐसे गायब कर दूंगा जैसे गरीब के झोंपड़े से रोटी और दाल। फिर आम जरूरत की चीजों के भाव गिराऊंगा, फिर रोजमर्रा की चीजों के भाव गिराऊंगा, मगर सबसे पहले बेमौत मरने वाले निर्दोष लोगों के लिए सस्ते दामों पर कफन उपलब्ध करवाऊंगा। सबसे पहले आम जरूरत की चीजों के भाव गिराऊंगा, मगर सबसे पहले बेमौत मरने वाले निर्दोष लोगों के लिए सस्ते दामों पर कफन उपलब्ध करवाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है भारत में कितने ही लोग मरने के बाद भी कफन के लिए तरस रहे हैं। अरे बहुत हिम्मत वाले हैं तो आतंकवादियों के हाथों मरने से भी नहीं डर रहे। वाह वाह। बहुत हिम्मत वाले हैं तो आतंकवादियों के हाथों से मरने से नहीं डर रहे हैं। मेरी इस योजना से या ऐसे शहीदों का थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाएगा, वहीं बहुत सारे बेरोजगारों को कफन बेचने का रोजगार मिल जाएगा। कफन बेचने का रोजगार